हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में विच इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे और उसके अलावा क्रॉप रोटेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर से। दे आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर एडेड टू द सॉइल फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। मैन्योर और फर्टिलाइजर जो हैं ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, जिन्हें सॉइल में ऐड किया जाता है प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए। फार्मर्स इन्हें सॉइल में ऐड करते हैं सॉइल की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज करने के लिए और प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए। अब वैसे तो सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, बट कुछ एरियाज में ऐसा होता है कि फार्मर्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्रॉप्स को कल्टीवेट करते रहते हैं सेम फील्ड पे। एक के बाद दूसरी क्रॉप, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी। तो जो फील्ड है वो कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं रहती है। तो कॉन्टिन्यूसली क्रॉप्स ग्रो करने की वजह से सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है, सॉइल जो है वो पुअर हो जाती है न्यूट्रिएंट्स में। तो इसलिए जो फार्मर्स हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं सॉइल में कि जो प्रोडक्टिविटी है सॉइल की उसे रिस्टोर किया जा सके, न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज किया जा सके और जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको भी इंप्रूव किया जा सके। तो अब हमने ये देख लिया कि फार्मर जो है वो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स सॉइल में ऐड क्यों करते हैं। अब आगे हम देखते हैं मैन्योर के बारे में। तो अब हम देखते हैं मैन्योर के बारे में। मैन्योर क्या है? इट इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या हुआ कि जो नेचुरली ऑब्टेन हो सकता है। और ये ऑब्टेन कैसे होता है? प्लांट और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से। तो बेसिकली फार्मर्स इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं? फार्मर्स क्या करते हैं कि जो भी एनिमल्स और प्लांट का वेस्ट होता है वो इसे डंप कर देते हैं किसी पिट्स में। पिट्स का मतलब क्या हुआ? खड्डों में या फिर किसी ओपन एरिया में। और इसको तब तक वहां रखते हैं जब तक ये वेस्ट जो है डिकम्पोज नहीं हो जाता। और डिकम्पोजिशन कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो डिकम्पोज मैटर रिसीव होता है उसे हम कहते हैं मैन्योर या फिर ऑर्गेनिक मैन्योर। और जब मैन्योर को फार्मर सॉइल में ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग। तो मैन्योर क्या होता है ये हमने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं मैन्योर के एडवांटेजेस। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। थैंक्स दिस एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अब हम देखते हैं मैन्योर के एडवांटेजेस। मैन्योर जो है वो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, सॉइल को पोरस कर देता है, होल्स कर देता है, जिससे जो गैसेज हैं वो इजीली एक्सचेंज हो सके। सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है, सॉइल के टेक्सचर को इंप्रूव करता है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी को रिस्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करता है और इवन जो माइक्रोब्स होते हैं सॉइल में उसको भी इंक्रीज कर देता है। अब ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये तो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं जो फार्मर्स की हेल्प करते हैं एग्रीकल्चर प्रोसेस में। तो ये थे एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अब आगे हम देखते हैं फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो अब हम देखते हैं फर्टिलाइजर्स के बारे में। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स व्हिच आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। फर्टिलाइजर्स जो हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। बट ये इनऑर्गेनिक होते हैं, ये मैनमेड होते हैं, इन्हें फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं फर्टिलाइजर्स के, जैसे यूरिया, पोटैश, अमोनियम सल्फेट, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो ये थे फर्टिलाइजर्स। अब आगे हम देखते हैं फर्टिलाइजर्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बट उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिए। अब आगे हम देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस। जो फर्टिलाइजर्स हैं ये बहुत जल्दी प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर कर देते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। और इवन जो फर्टिलाइजर्स हैं ये बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट से, प्लांट्स इनको बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये इजी होते हैं हैंडल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो बैग्स में आते हैं। और इवन इन्होंने कई क्रॉप्स की जो प्रोडक्टिविटी है उसे इंप्रूव कर दिया, उसे इंक्रीज कर दिया है। क्रॉप्स लाइक व्हीट और मेज, इनकी प्रोडक्टिविटी को बहुत इंक्रीज कर दिया है। बट फर्टिलाइजर्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि जो अगर हम फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज करें तो ये सॉइल को लेस फर्टाइल भी कर देते हैं। और इवन इन जो मेन डिसएडवांटेज है फर्टिलाइजर्स का वो ये है कि इनसे वाटर पॉल्यूशन होता है। फर्टिलाइजर से वाटर पॉल्यूशन होता है, जबकि मैन्योर जो है वो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री होते हैं। उनसे उनका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, ना तो सॉइल पे और ना ही एनवायरमेंट पे। और फर्टिलाइजर से वाटर पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंसेस हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में, वो देखते हैं हम आगे। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो अब हम देखते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच में डिफरेंस।
जो मैन्योर होते हैं दे आर नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन। मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, ऑब्टेन कैसे होते हैं, प्लांट्स और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से। जबकि जो फर्टिलाइजर्स हैं दे आर मैनमेड इनऑर्गेनिक, ये मैनमेड होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। और जो मैन्योर है दे आर नॉट वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये ज्यादा रिच नहीं होते न्यूट्रिएंट्स में। बट जो फर्टिलाइजर्स हैं दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, एंड न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये बहुत ज्यादा रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। और न्यूट्रिएंट्स कौन से, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। अब जो मैन्योर्स हैं दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, इन्हें कहाँ प्रिपेयर किया जाता है, फील्ड में बनाया जाता है। क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, एनिमल और प्लांट वेस्ट को डंप कर देते हैं या किसी खड्डों में या फिर किसी ओपन एरिया में, तो इनको फील्ड में बनाया जाता है। जबकि जो फर्टिलाइजर्स हैं दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, इनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। मैन्योर जो होते हैं दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ये बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल वेस्ट से डिकम्पोजिशन से बनते हैं, तो ये बहुत सारा ह्यूमस देते हैं सॉइल को। जबकि जो फर्टिलाइजर्स हैं दे डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ये कुछ भी ह्यूमस नहीं देते हैं सॉइल को, क्योंकि ये मैनमेड है, इनऑर्गेनिक होते हैं। अब जो मैन्योर हैं दे आर स्लोली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, ये बहुत स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट से। जबकि जो फर्टिलाइजर्स हैं दे आर इजिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, प्लांट जो है बहुत इजिली इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे हम एक ऐसी प्रैक्टिस के बारे में देखते हैं जो बिल्कुल नेचुरल प्रैक्टिस है, जिसे नेचुरल प्रैक्टिस से हम सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो क्या है, देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन वो प्रैक्टिस है जिसमें नेचुरल तरीके से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज किए जा सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये क्रॉप रोटेशन होता क्या है, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली ऑन सेम फील्ड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करना सेम फील्ड पे, लेकिन ऑल्टरनेटिवली। जैसे फार्मर ने अगर पहले कॉर्न की क्रॉप को ग्रो किया, तो कॉर्न की क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद अब फार्मर को कोई डिफरेंट क्रॉप लगानी पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बीन्स की क्रॉप को ग्रो किया, तो क्रॉप्स तो डिफरेंट है ही, बट इनकी जो न्यूट्रिशनल डिमांड है वो भी डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्रॉप्स तो होनी ही चाहिए, लेकिन उनकी जो न्यूट्रिशनल डिमांड है वो भी डिफरेंट होनी चाहिए, तभी क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगी। अब ये जो कॉर्न की क्रॉप है, इसे अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो ये मैक्सिमम नाइट्रोजन जो होता है सॉइल में उसे यूज कर लेती है। तो सॉइल में जो है बिल्कुल लेस क्वांटिटी में नाइट्रोजन रह जाता है। अब उसके बाद उसको हार्वेस्ट करने के बाद फार्मर ने क्या किया, बीन्स की क्रॉप को ग्रो कर दिया। अब बीन्स की क्रॉप को नाइट्रोजन नहीं चाहिए होता, वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट को यूज करती है, बट उसका एक बेनिफिट है, वो नाइट्रोजन को रिटर्न कर देती है सॉइल में। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो पहले हम देखते हैं क्रॉप रोटेशन के एडवांटेजेस क्या हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है, इंक्रीज करता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करता है, और क्रॉप की यील्ड को भी इंक्रीज करता है। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है ये हमने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं क्रॉप रोटेशन का एग्जाम्पल। तो अब हम देखते हैं क्रॉप रोटेशन का एक एग्जाम्पल। अब नॉर्थ इंडिया में फार्मर्स क्या करते हैं कि पहले वो लेग्यूम्स, लेग्यूम्स क्या होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे पीस, बीन्स, ग्राम्स, पल्सेस, इनको एक सीजन में ग्रो करते हैं और नेक्स्ट सीजन में वीट को ग्रो करते हैं। बट वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनके रूट्स में, उनके रूट्स के नोड्यूल्स में एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसे कहते हैं राइजोबियम। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है और उसे कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन कंपाउंड में और सॉइल में ऐड कर देता है। तो इसीलिए जो फार्मर्स हैं पहले इन्हें ग्रो करते हैं सीजन पे और नेक्स्ट सीजन में वीट को ग्रो करते हैं, क्योंकि वीट को अपने ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है, और जो नाइट्रोजन की कमी ना हो, तो इसलिए पहले वो लेग्यूमिनस प्लांट की फैमिली में से किसी क्रॉप को ग्रो करते हैं कि नाइट्रोजन जो है सॉइल में आ जाए। अब जो पहले एग्जाम्पल मैंने आपको लिया था कॉर्न और बीन्स वाला, उसमें भी यही था। अब कॉर्न की क्रॉप क्या करती है, वो नाइट्रोजन यूज कर लेती है, तो सॉइल में जो है बिल्कुल लेस क्वांटिटी में नाइट्रोजन रह जाता है। अब उसके बाद फार्मर ने क्या किया, बीन्स की क्रॉप को लगाया। अब बीन्स को नाइट्रोजन तो नहीं चाहिए, बट वो नाइट्रोजन को रिटर्न कर देती है सॉइल में। कैसे, क्योंकि उसकी रूट्स में क्या है, उसकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है और उसे कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन कंपाउंड में और सॉइल में ऐड कर देता है। तो इस तरह से जो है नाइट्रोजन सॉइल में वापस आ जाती है। तो अब उसको हार्वेस्ट करने के बाद फार्मर क्या कर सकता है, कोई ऐसी क्रॉप लगा सकते हैं जिसको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट हो, तो उसको हार्वेस्ट करने के बाद वो वापस लेग्यूमिनस प्लांट की फैमिली में से किसी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है क्रॉप रोटेशन जो है प्रैक्टिस की जाती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्रॉप रोटेशन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।